गांव का नाम था संकल्पपुर। गांव के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। लेकिन एक चीज थी जो गांव के लोगों को हमेशा डराती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। कहते थे कि उस मंदिर में कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था, लेकिन कभी किसी ने उसे जानने की कोशिश नहीं की। बूढ़े लोग कहते थे कि जिस रात वो राज खुलेगा, उस रात कुछ ऐसा होगा जो गांव की पूरी किस्मत बदल देगा। इस बात को लेकर पूरे गांव में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। कोई भी उस मंदिर के पास नहीं जाता था, खासकर रात के समय। गांव में ऐसा मानना था कि अगर कोई उस राज को छेड़ेगा, तो उसकी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी लोग सोचते थे कि आखिर उस मंदिर के भीतर क्या है। एक रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, अचानक मंदिर से एक अजीब सी आवाज आई। आवाज इतनी भयानक थी कि जिसने भी उसे सुना, उसकी रूह कांप गई। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी, बाबा रामसुख, ने उस आवाज को सुना और तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है उस राज को जानने का। बाबा रामसुख ने अपने पोते, रघु, को बुलाया और कहा, बेटा, आज रात हमें मंदिर जाना होगा। ये आवाज साधारण नहीं है। रघु पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और अपने बाबा के साथ चल पड़ा। दोनों मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचते गए, हवा तेज होती गई। ऐसा लग रहा था कि पूरा वातावरण ही बदल रहा है। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही दोनों ने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मंदिर के भीतर कदम रखते ही उन्हें एक अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। बाबा रामसुख ने रघु का हाथ पकड़ा और दोनों आगे बढ़े। मंदिर के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था। संदूक के ऊपर कुछ लिखा था, लेकिन उसे पढ़ पाना मुश्किल था। बाबा रामसुख ने जैसे ही संदूक को छूने की कोशिश की, पूरा मंदिर हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे वो अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन बाबा रामसुख ने हार नहीं मानी। उन्होंने हिम्मत करके संदूक को खोला। संदूक के भीतर एक पुरानी, धूल से ढकी किताब थी। उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, सत्य की खोज मृत्यु की ओर ले जाती है। रघु ने डरते हुए कहा, बाबा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये जगह सुरक्षित नहीं लग रही। बाबा रामसुख ने कहा, नहीं बेटा, अब जब हमने ये किताब पाली है, तो हमें इसका सच जानना ही होगा। बाबा रामसुख ने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। जैसे जैसे वे पन्ने पलटते गए, उनके सामने कई रहस्यों का खुलासा होता गया। किताब में गांव के इतिहास का वर्णन था, और ये बताया गया था कि गांव के हर आदमी की किस्मत इस मंदिर से जुड़ी हुई है। किताब के अनुसार, सालों पहले इस गांव में एक महान राजा शासन करता था। वह राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह अपने दुश्मनों से बदला लेने में विश्वास रखता था। एक दिन, राजा के सबसे बड़े दुश्मन ने उसके राज्य पर हमला किया। राजा ने अपने दुश्मन को हराने के लिए एक तांत्रिक का सहारा लिया। तांत्रिक ने राजा को एक ऐसा मंत्र दिया, जिससे वह अपने दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। लेकिन उस मंत्र का एक शर्त थी, जो भी उस मंत्र का इस्तेमाल करेगा, उसकी आत्मा कभी भी शांति नहीं पा सकेगी। राजा ने शर्त के बावजूद मंत्र का इस्तेमाल किया और अपने दुश्मन को खत्म कर दिया। लेकिन तभी से उसकी आत्मा इस मंदिर में बंद हो गई। किताब के अंत में लिखा था कि राजा की आत्मा अभी भी इस मंदिर में है, और वह तभी मुक्त होगी जब कोई उस सच्चाई को स्वीकार करेगा, जो उसने अपने जीवन में नहीं की थी। बाबा रामसुख ने किताब को बंद किया और रघु से कहा, बेटा, अब हमें समझ में आ गया है कि इस मंदिर में क्या छिपा है। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। रघु ने पूछा, बाबा, अब हमें क्या करना चाहिए? बाबा रामसुख ने कहा, हमें गांव वालों को इस सच्चाई से अवगत कराना होगा। लेकिन ये काम बहुत जोखिम भरा है। अगर गांव वालों ने इसे स्वीकार नहीं किया, तो कुछ भी हो सकता है। रघु ने हिम्मत जुटाई और कहा, बाबा, मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर इस सच्चाई को सामने लाएंगे। अगली सुबह, बाबा रामसुख और रघु ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें उस रात की घटना और किताब के बारे में बताया। जैसे ही उन्होंने किताब की सच्चाई बताई, गांव के लोग दहशत में आ गए।
कुछ लोग मानने को तैयार थे, लेकिन कुछ लोग बाबा रामसुख की बातों को बकवास मान रहे थे। गांव के सरपंच ने कहा, ये सब झूठ है। इस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब केवल डराने के लिए कहा जा रहा है। बाबा रामसुख ने शांत रहते हुए कहा, आपको विश्वास नहीं है, तो ठीक है। लेकिन सच यही है कि अगर हमने इस सच्चाई को नहीं स्वीकारा, तो हमारे गांव की किस्मत कभी नहीं बदलेगी। गांव के लोग असमंजस में थे। एक तरफ उनके सामने बाबा रामसुख जैसा सच्चा इंसान था, और दूसरी तरफ उनकी खुद की सुरक्षा का डर। रात होते ही गांव के ऊपर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। अचानक मंदिर के पास से एक तेज रोशनी निकली। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई शक्ति नीचे उतर रही हो। गांव के लोग डर से अपने अपने घरों में छिप गए, लेकिन बाबा रामसुख और रघु उस रोशनी की तरफ बढ़ते गए। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज राजा की आत्मा की थी। उसने कहा, तुम्हारे गांव की किस्मत मेरे हाथों में है। अगर तुम लोग सच्चाई स्वीकार करोगे, तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने सच्चाई से मुंह मोड़ा, तो तुम सबका विनाश तय है। बाबा रामसुख ने हिम्मत करके कहा, हम सच्चाई स्वीकारते हैं। हम उस पाप को भी स्वीकारते हैं, जो हमने अपने पूर्वजों के द्वारा किया है। हमें माफ कर दो। राजा की आत्मा ने कहा, तुम्हारे स्वीकारने से ही तुम्हारी मुक्ति होगी। इस गांव की किस्मत अब तुम्हारे हाथों में है। जैसे ही यह शब्द खत्म हुए, मंदिर की रोशनी अचानक गायब हो गई, और पूरा वातावरण शांत हो गया। अगली सुबह गांव में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। गांव के लोग उस रात की घटना को कभी नहीं भूल पाए। बाबा रामसुख और रघु ने गांव वालों के साथ मिलकर मंदिर की सफाई की और उसे फिर से सजाया। गांव की किस्मत बदल चुकी थी। लोग खुशहाल और संतुष्ट रहने लगे। बाबा रामसुख ने गांव के लोगों को सिखाया कि सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।